हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, जोहार मित्रों, आप देख रहे हैं संजय यादव की रिपोर्ट। एनटीपीसी कोल परियोजना पहले गांव की समस्याओं को समझे फिर करे कोयले की खनन। बताते चले कि लातेहार जिला अंतर्गत विभिन्न गांव में कोयले का भंडार छिपा हुआ है। अनेकों कंपनियां कोयला के क्षेत्र में कोयला खनन करना चाहती है। मामला बनहरदी क्षेत्र की है, जहां की मासूम ग्रामीण की दर्द इस चौपाल के माध्यम से देख सकते हैं। सभी ग्रामीण का रसीद जमीन का पूर्ण रूप से नहीं कट रहा, जिसके वजह से ग्रामीण की प्रमुख मांग है कि पहले इस क्षेत्र में जो जमीन से संबंधित समस्या है विभाग इसे दूर करे, बाद में ग्राम सभा कर आगे की दिशा निर्देश ग्रामीण देंगे। जोहार, आप देख रहे हैं संजय यादव के साथ। आज चौपाल लगा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। ये गांव है बनहरदी, जामुन टोला है जगह का नाम। हम बताना चाहेंगे कि ये जो समस्या इन लोग का क्या है, क्यों सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है, इन लोग को मांग क्या है। आज इसको लेके हम लोगों के पास जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या समस्या है यहाँ का? यहाँ का समस्या ये है कि हम लोग जो है कोल ब्लॉक क्षेत्र का हम लोग निवासी पड़ते हैं और यहाँ पर एनटीपीसी का द्वारा ज़मीन लेकर यहाँ पर कोयला निकालने का जो ये चल रहा है प्लानिंग, हम लोग उसका घोर विरोध करते हैं। हम लोग ज़मीन किसी कीमत पर हम लोग देने का पक्ष में नहीं है, इसलिए कि हम लोग को ज़मीन जब लेगा तो हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग ज़मीन देने का पक्ष में नहीं है। और हम लोग जो है कि ज़मीन तब देंगे कि हमारे सारे लोगों को जो है कि सही सुविधा मिले, तब हम लोग देने का बात करेंगे। तो इसीलिए जो है कि हम लोग ज़मीन देने का पक्ष में नहीं है। जैसा कि देख सकते हैं कि ये यहाँ की जो समस्या है, मुख्य समस्या है कि जो वास्तविक समस्या ये है कि पैसा जो मिलना चाहिए, लोगों को जो व्यवस्था मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ और भी हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या सर यहाँ का। संक्षिप्त में बताएं। संक्षिप्त में कहना हमको है कि हमारे बनहरदी ग्राम में कोल ब्लॉक खुलने का हुआ है, जिसमें कि एनटीपीसी वाला यहाँ पर बहुत ज़्यादा से शोर मचा रहा है और हम लोग यहाँ की जनता है से कि वही देने के पक्ष में नहीं है। देंगे हम उसी पर जबकि हमको जो सीसीएल देता है उस रेट में उसका उस सुविधा में हमको मिलेगा, तभी हम दे सकते हैं। जैसा कि जान सकते हैं कि सीसीएल के तर्ज पर इन लोग चाह रहा है कि पूर्ण विस्थापन नीति सीसीएल की तरह उनका व्यवस्था हो, बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था हो, उन बच्चों को रहने की व्यवस्था हो, उन बच्चों को रोजगार की व्यवस्था हो और साथ ही साथ अच्छा से अच्छा दाम जो है ज़मीन का जो लगना चाहिए, जो जेन्युइन दाम। और हमारे साथ युवा हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कहेंगे, यही तो है कि हम लोग को अच्छा जो हम लोग को ज़मीन एनटीपीसी द्वारा जो लिया जा रहा है तो अच्छा मिले, हम लोग तो देने के पक्ष में नहीं है। जैसा कि जान सकते हैं कि यहाँ के लोगों में रोष है और यहाँ पे रोष इतना है, लोग कौड़ियों की भाव पे यहाँ की ज़मीन को लिया जा रहा है, जो ग्रामीण यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे साथ और भी महिलाएं हैं और भी हमारे गार्जियन हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहला मुद्दा है यहाँ पर जो हाल सर्वे का गड़बड़ी है ज़मीन का। पहला मुद्दा हम लोग यहाँ बैठने का वही है कि हम लोगों को कैंप लगा के और विशेष रूप से यहाँ का जो भी रैयत का ज़मीन गड़बड़ है उसको सुधारा जाए। इसके बाद कोयलवरी में जो ज़मीन देना है एनटीपीसी को या कंपनी और जो अपना ग्राम सभा वगैरह कर रही है वो मुद्दा बाद में आएगी। पहले हम लोगों का पहला मुद्दा है कि ज़मीन का सुधार हो। सर जानना चाहेंगे कि एक सोशल मीडिया में चल रहा था कि यहाँ पे ग्राम सभा हुआ था, क्या ग्राम सभा वास्तविक में हुआ था? ज़मीन अधिग्रहण के लेके ग्राम सभा हुआ था, लेकिन उसमें जनता यहाँ पारित नहीं किया कि आपको हम ज़मीन देंगे, ऐसा कोई
इन लोगों के तरफ से, हम लोगों के तरफ से सहमति नहीं बनी थी। ग्राम सभा में तो लोग आए थे, जुटे थे, प्रशासनिक पदाधिकारी भी आए थे और पब्लिक भी जुटा था, लेकिन समर्थन उस मुद्दे पर कुछ नहीं हो पाया था। आप लोग लगातार हमारे इस चौपाल पे बने रहें। इस चौपाल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से एनटीपीसी यहाँ के लोगों की जन भावना से खेल रही है, उनकी भावनाओं को आहत कर रही है। यहाँ इन लोग का मुख्य मांग ये है कि पहले ज़मीन में हुई गड़बड़ी को संशोधन किया जाए, ज़मीन में जो समस्या है उनकी दुरुस्त किया जाए। अगर किन्हीं का समस्या है, अगर उनको मुआवजा नहीं मिल पाती है तो ऐसे में इन लोग का भविष्य अंधेरा में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे और हमारे साथ महिलाएं हैं, क्या कुछ कहेंगे दीदी? मेरा कहना है कि जैसे कि हम लोग को यहाँ रहने के लिए अच्छा से मतलब व्यवस्था होनी चाहिए, और हम लोग के बच्चे के लिए या तो हम लोग जितना भी यहाँ हैं सभी को लिए इतने ही बोल के अपने वाणी को अंत करते हैं। यानी कि महिलाओं का ये जो दर्द है, इनका कहना साफ है कि रहने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चों को नौकरी का व्यवस्था हो, और साथ ही साथ यहाँ पे सबसे पहले ये सब तभी बातों पे चर्चा हो पाएगी जब यहाँ पर इन लोग की जो ज़मीन की जो समस्या है, रैयतों की जो समस्या है, उनको दुरुस्त किया जाए। क्या कुछ कहेंगे सर? मुख्य मुद्दा तो मेरा वही है कि रैयतों की जो समस्या है पहले उसको दुरुस्त किया जाए। इसके बाद विस्थापन नीति के तहत जो भी सुविधाएं आम जन को मुहैया होना चाहिए, सरकारी CCL BCCL के रूप में वह सुविधा मुहैया हो, एक जगह रहने की व्यवस्था ढंग से बने, तब उस विषय पर बात होगी। पहले मुख्य मुद्दा है हम लोगों का ज़मीन। सर एक चीज अब जानना चाहेंगे कि यहाँ काफी कार्यक्रम स्थल में हैं, कम पढ़े लिखे हैं और उन लोग का मुख्य पेशा जो खेती पे आधारित है सर, तो आप लोग क्या ये भी मांग रखे हैं कि उन लोग को खेती करने के लिए और भी कहीं पे दूसरे जगह जो विस्थापन नीति के द्वारा उसको विस्थापित जगह पे दिया जाए सर, तो वहाँ पे उनको को खेती बाड़ी करने के लिए भी ज़मीन का मांग किए हैं क्या? अभी उस तरह का कोई मांग नहीं किया गया, केवल पहला मांग बार बार जब भी यहाँ बैठक हो रहा है, ग्राम सभा लग रही है, सबसे पहला मुद्दा आ रहा है, प्रशासनिक पदाधिकारी आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं उनसे